फिर अगला एक रूल है कि अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ XYZ, या पहले दो के लिए ही समझ लीजिए ये रैशनल है, और ऐसा लिखा हुआ x प्लस वाई रूट टू इक्वल टू 0, ये सब रैशनल हैं, ये दिया हुआ है, तो देखिए ये 0 एक ही शर्त पे आ सकता है कि अगर x भी 0 हो और y भी 0 हो। अगर ये लिखा होता कि एक्स वाई रियल हैं और फिर x प्लस वाई रूट टू इक्वल टू 0 दिया होता तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते। x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर रूट 2, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी। लेकिन जब हम लोग ये शर्त लगा दें कि ये रैशनल है, अब केवल एक ही सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये कई बार ऐसा होता है कि ऐसी इक्वेशंस मिल जाती हैं जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती, तो फिर भी लेकिन सॉल्व कर सकते हैं विशेष स्थितियों में। तो ये वैसी ही एक विशेष स्थिति है कि ऐसा है, लेकिन इस शर्त के साथ है। अब इसी बात को एक और तरीके से भी देखते हैं। ऐसा कहीं लिखा हो a प्लस बी रूट टू इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B रूट टू, और ये दिया है A B कैपिटल A कैपिटल B रैशनल है। तो इसी वाले लॉजिक को लगा करके अगर सबको उठा करके इधर ले आए तो ये बन जाएगा A माइनस A प्लस B माइनस कैपिटल B रूट टू इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज A माइनस A इक्वल टू 0, यानी A इक्वल टू कैपिटल A एंड B इक्वल टू कैपिटल B। तो ये बात को अगर यहीं से देखें तो हम ये कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। या इसी तरीके से कभी अगर तीन वेरिएबल लेकर के यूज़ कर लिया जाए, x प्लस वाई रूट टू प्लस जेड रूट थ्री, तीनों अलग अलग टाइप के नंबर हैं, और ये 0 अगर आ रहा है तो ये एक ही शर्त पे आ सकता है, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। और कोई स्थिति में ये 0 नहीं आ सकता, प्रोवाइडेड ये शर्त है कि x y z रैशनल है।